डिजिटल सिग्नल के बारे में, दो तरीके का सिग्नल बताए थे, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। आई थिंक आपके स्लाइड में भी है सारा कुछ और आप नोट भी कर चुके हैं। उसके बाद हम आपको एडवांटेज बताए थे डिजिटल सिग्नल का, एनालॉग सिग्नल का। हालांकि हम बोले थे कि आपको उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है। उसके बाद नंबर सिस्टम बताए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नंबर सिस्टम था, जैसे बाइनरी नंबर था, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर। ठीक है। उसके बाद हम आपको बताए थे कन्वर्जन। कन्वर्जन में बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। इसका वाइस वर्सा भी, मतलब बाइनरी से भी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे करेंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे। फिर इसी तरीके से ऑक्टल के लिए भी था, उसी तरीके से हेक्साडेसिमल के लिए भी था। तो सेकंड नंबर कन्वर्जन बताए थे। थर्ड नंबर हम बताए थे बाइनरी अरिथमेटिक, जो मेरा टॉपिक चल रहा था। बाइनरी अरिथमेटिक करने का मतलब जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको हम किस तरीके से ऐड करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ठीक है, हम यही चीज आपको बता रहे थे। तो अभी हम स्लाइड आपको शेयर कर देते हैं, एक जो हम स्लाइड भेजे हुए भी हैं आपको, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, दिख रहा है स्लाइड? स्लाइड शेयर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर, हो गया। दिख रहा है ना? यस सर। सर ये 287 पेज का लिखते लिखते हालत खराब हो गया सर। क्या बोल रहे हैं? सर ये 284 पेज का है, लिखते लिखते उंगली में दर्द हो गई। लिखते लिखते उंगली में दर्द हो गया? अभी भी लिख ही रहे हैं। किस चीज, क्या चीज लिखते लिखते उंगली में दर्द हो गया? ये जो हम भेजे थे सो? सर 287 पेज है सर। जो हम पीपीटी भेजे हैं वही ना? हाँ। अरे इतना बीच में छुट्टी हुआ है, एक सप्ताह से तो हम क्लास ही नहीं ले रहे हैं, तो एक सप्ताह में लिख नहीं पाए। हाँ सर, लेकिन धीरे धीरे लिख रहे थे। हाँ ठीक है, धीरे धीरे लिखे, अच्छी बात है, समझ समझ के लिखे। चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको पिछले क्लास में बताए हुए थे बाइनरी अरिथमेटिक, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप स्लाइड पे कंसंट्रेट कीजिए, वीडियो में मत देखिएगा, स्लाइड पे कंसंट्रेट कीजिए। देखिए, बाइनरी एडिशन में क्या था कि अगर आप 2 बिट को ऐड करेंगे, 0 0 को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट 0 होगा। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो सम आपका 1 होगा। 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, लेकिन 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 0 होगा। क्यों होगा? अगर आप 1 में 1 को ऐड करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में तो 2 होता है, 2 का बाइनरी कितना होता है? 1 0 होता है। इसीलिए 1 1 को ऐड करेंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर हम कर रहे हैं, बाइनरी एडिशन कर रहे हैं, इसीलिए आपका 1 0 होगा। तो ये जो 0 का प्लेस है ना, वो सम का प्लेस है। ठीक है, ये जो इधर 1 का प्लेस है उसको कैरी का प्लेस कहते हैं। जैसे 9 में 8 को जोड़ते हैं तो 17 होता है ना, तो 17 पहले 7 लिखते हैं, 1 2 बच जाता है, उसको कैरी कहते हैं। तो 1 जो पोजीशन है वो कैरी का पोजीशन है, जो 7 पोजीशन है वो सम का पोजीशन है। उसी तरीके से 1 में 1 को जोड़ेंगे तो ये लास्ट का जो 0 पोजीशन है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हम आपको बता भी चुके हैं, LSB कहते हैं इसको। और ये जो 1 है ना, इसको कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो 0 लिखा हुआ वो सम प्लेस है, और ये जो 1 लिखा हुआ वो कैरी का प्लेस है। वही लिखा हुआ डेट इज 0 विथ कैरी 1। नेक्स्ट देखिए, जैसे कह रहा है 1 0 1 1, ये 2 मतलब बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है, उसमें ऐड करना है 1 1 0 0 1, ये भी बाइनरी नंबर है, दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले नंबर लिखिए, कुछ कुछ बीच में स्पेस दे के लिखिएगा, फिर सेकंड नंबर जो जोड़ना है उसको लिख लीजिए। अब देखिए, ऊपर में लाल कलर से ये कैरी लिखा हुआ है। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो अभी पीछे आप पढ़ के आए हैं, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो सम के प्लेस पे 0 होता है और कैरी के प्लेस पे 1 होता है। तो यहाँ पे सम के प्लेस पे 0 लिख देंगे और कैरी के प्लेस पे 1 लिखेंगे। कैरी ऊपर में लिख रहे हैं, कलर चेंज कर दिए लाल। ठीक है, कैरी 1। अब इस तीनों को जोड़ना होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे और पीछे वाला जो कैरी आया है दोनों उसको भी जोड़ेंगे। तो ये 1 1 0। आप कहेंगे सर आप तो 2 ही अंक को जोड़ने के लिए सिखाए, 3 अंक को तो आप सिखाए ही नहीं। तो आप कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, 1 में 1 को जोड़िए, कितना हो गया? 1 0, और 1 0 में फिर 0 जोड़ दिए तो 1 0 ही ना रहा। तो सम के प्लेस पे 0 और कैरी के प्लेस पे 1, सम के प्लेस पे 0 डाल दिए, कैरी के प्लेस पे फिर 1 डाल दिए। फिर से वही चीज है, 1 1 0,
फिर क्या होगा, पिछले बार रिपीट हो जाएगा, सम के प्लेस पे 0 होगा, फिर कैरी आपका 1 हो जाएगा। फिर से ये 1 0 1 को ऐड करेंगे, 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 1 में 1 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 1 0, सम के प्लेस पे 0 और कैरी के प्लेस पे 1। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे है 111, 111 में अगर आप ऐड करेंगे 111 को, अगर आप 111 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 111 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा बताइए। 3 होगा सर। हाँ 3 होगा। 3 को कैसे लिखते हैं, 3 को लिखते हैं 1 1, तो सम के प्लेस पे 1 और कैरी के प्लेस पे 1 हो जाएगा, सम में 1 और कैरी में 1 दे दी, आपका फाइनल रिजल्ट होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। हेलो सर 3 ना लिखेंगे? 5 मिनट में कॉल कर रहे हैं। सर एक बार आप बताइएगा, समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत है इसमें। हेलो सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, सर किसको यहाँ नहीं पे समझ में आया। सर 1 1 1 यहाँ पे 3 लिखेंगे ना? क्या सर ये तीनों एक एक जोड़ के 3 लिखाएगा ना? अरे आवाज बहुत कट रहा है। हेलो हेलो सर ये 1 1 और 1 ये तीनों को जोड़ेंगे तो 3 लिखाएगा ना? अरे 3 कब लिखाएगा, डेसिमल नंबर में ना, लेकिन Yes. बाइनरी नंबर सिस्टम में 3 होता है। बाइनरी नहीं। नंबर में या तो 0 लिखेंगे या तो 1 लिखेंगे, तो 3 कैसे लिखेंगे। 3 को लिखना होगा बाइनरी नंबर में तो 1 1 लिखते हैं, 1 1, समझ गए ना। सर एक बार आप बताइएगा ना। इसीलिए हम 1 1 लिखे हुए हैं। समझे, अभी भी नहीं समझे तो फिर हम आते हैं एग्जाम्पल पे। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया। सर एक बार और बता दीजिए। यस सर एक बार आप बताइए। एक बार और बता दें। सर एक बड़ा एग्जांपल लेके बता दीजिए ना इसी का क्वेश्चन का। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस, हम सब्ट्रैक्शन बताते हैं, फिर से एक वर्ड डॉक्यूमेंट हम खोल के वहां पे अच्छे से बता देंगे। 1 मिनट बस, 1 मिनट वेट कर लेना, हम तुरंत बता रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, बाइनरी सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में 0 में से 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। जैसे 10 में से हम 1 घटाते हैं तो 9 होता है ना, फिर क्या करते हैं पिछले वाले से एक बोरो ले लेते हैं, है ना। वही लिखा है, 0 में से 1 घटाएंगे ना, सब्ट्रैक्शन 1 होगा और बोरो के प्लेस पे भी आपका 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 में से 0 घटाएंगे तो सब्ट्रैक्शन 1 होगा और बोरो आपका 0 हो जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो सब्ट्रैक्शन 0 होगा और बोरो भी आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, आप 1 मिनट पहले वर्ड डॉक्यूमेंट देखिए, ऐसे फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आया। 1 मिनट बस। सर हम लोग के एग्जाम का कोई डेट उठ? क्या बोल रहे हो। एग्जाम का सर कोई डेट उठ? क्या बोल रहे हो, आवाज ही नहीं आ रहा है। एग्जाम का सर कोई डेट आया क्या? हेलो हेलो सर एग्जाम का डेट वगैरह आया है क्या? एग्जाम का डेट वगैरह आया है क्या? अरे अभी मारेंगे एक थप्पड़ गिर जाओगे यहीं पे, समझ गए ना। अभी क्लास चल रहा है कि चल रहा है एग्जाम का डेट। सॉरी सर। हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे समझो ऐसे समझो। यहाँ एग्जाम का डेट आया, रजिस्ट्रेशन का डेट आया कि नहीं आया, क्लास के बाद पूछना, जब क्लास हम खत्म करने लेंगे उस समय हम पूछना। सॉरी सर। चलो देखो, वर्ड डॉक्यूमेंट एक शेयर हुआ है, दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर। निखिल राज दिख रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट। यस सर। अंकित दिख रहा है। यस सर। चलिए देखिए, यहाँ पे पहले ऐड करना है, ध्यान से देखिए, अब सुनिएगा, सिर्फ सुनते रहिएगा, बोलना बीच में नहीं है, जब हम पूछेंगे तब बोलिएगा।
ये जो ऊपर में दोनों है, दोनों को ऐड करना है, नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपके सामने में सारा कुछ दिख रहा है सिंबल्स का। 1 में 1 को जोड़ेंगे, सम के प्लेस पे कितना होगा बताइए निखिल? 0। 1 में 1 को जोड़ोगे, सम कितना होगा? 0 0, तो लिख दीजिए 0। और कैरी कितना होगा? 1। कैरी 1 होगा। ठीक है, कैरी 1 होगा। एक मिनट, इसको और हम नीचे कर देते हैं। कैरी 1 होगा, तो कैरी आप इसके ऊपर में लिख लीजिए। कैरी क्योंकि अगले वाले नंबर में जुड़ता है, तो कैरी देखिए 1 में 1 को जोड़े हैं, सम में 0 हो गया। कैरी हम यहाँ पे लिख दिए क्योंकि कैरी लेफ्ट वाले नंबर में होता है। अब ये 3 नंबर हो गया, 1 0 1 जोड़िए। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 में 1 को 0 जोड़ेंगे, फिर कितना होगा? सम के जगह पे 0 होगा और कैरी के जगह पे कितना होगा? 1 होगा। तो कैरी के जगह पे फिर से आप 1 लिख लीजिए। कैरी की जगह पे 1 लिख लिए, किसी को दिक्कत नहीं। फिर से आप देखिए 1 1 0 को ऐड करना है, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर डबल 1 है, तो डबल 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? सम के प्लेस पे 0 और कैरी के प्लेस पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कैरी के प्लेस पे हम 1 लिख दिए। क्लियर? अब ये हो गया 111। जैसे आप 1 1 1 3 बार जोड़ते हैं तो रिजल्ट कितना होता है? 3। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम सिर्फ 0 और 1 को यूज कर सकते हैं। तो 3 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं? 1 1, मतलब सम के प्लेस पे 1 और कैरी के प्लेस पे 1। ठीक है, इस 3 1 को जोड़ेंगे तो सम के प्लेस पे भी 1 लिख देंगे और कैरी के प्लेस पे भी आप 1 लिख देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी आ गया सर। आ गया सर। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे जैसे आप जोड़ेंगे इस दोनों को, 1 में 0 को जोड़ेंगे, सम के प्लेस पे कितना आएगा? 1 आएगा। कैरी क्या बचेगा? कैरी कुछ नहीं बचेगा। 1 में 1 को जोड़ेंगे, सम के प्लेस पे 0 आएगा और कैरी के प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो कैरी आप यहाँ पे लिख लीजिए। कैरी आप 1 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर कितना हो गया? 1 1 0 1 1 0। सम के प्लेस पे कितना होगा? 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 0 हो जाएगा। और कैरी कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो कैरी आप लिख लीजिए 1 यहाँ पे। कैरी आप लिख लीजिए वहां पे 1। अब कितना 1 हो गया? 3 1 हो गया, 111। तो 111 का आप पीछे ही पढ़ के आए हैं। 111 का क्या होता है? सम भी 1 और कैरी भी 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए सम भी 1 और यहाँ पे लिख लीजिए कैरी भी 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कैरी भी 1। फिर से हो जाएगा 111। 111 का क्या पढ़े अभी पीछे? सम भी 1 और कैरी भी 1। सम भी 1 और कैरी भी 1। तो ये लिख लिया। यही आपका रिजल्ट हो गया। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे ये समझ में पहले आया? ये हाँ, दोनों सर। समझ में आ गए? एडिशन सबको आया? किसी को दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर, समझ। ठीक है, आप देखिए इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे क्रॉस चेक? तो एक मिनट ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे पहले हम सबको हटा देते हैं इसको। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये बताइए तो बाइनरी में कितना, ये डेसिमल में कितना लिखा हुआ है कोई बता सकते हैं? ये पहला वाला हम पूछ रहे हैं, डेसिमल में कितना है? 13 13 कितना है जी बताओ? 13 सर, 13 है। 31। एक मिनट बस, एक मिनट रुकिए। ये डेसिमल में लिखा हुआ है 31। 31 नहीं, 13 कैसे आप समझे 13 लिखा हुआ है? जिसको नहीं समझ में आता एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तुरंत समझ आइएगा। देखिए ये जो प्लेस है ना, ये जो प्लेस है आपका, ये जो प्लेस है, ये पहला वाला, ये प्लेस है 1 का। ध्यान दीजिएगा जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरा प्लेस है आपका, दूसरा प्लेस है, ये प्लेस है 2 का। फिर ये जो तीसरा प्लेस है ना, ये प्लेस है आपका 4 का। और ये जो चौथा प्लेस है वो प्लेस है आपका 8 का। आप कहेंगे सर ये कैसे कर दे रहे हैं 1 2 4 8? तो पहला प्लेस जो है ना, ये 2 टू द पावर 0 है।
टू टू दी पावर 0 मतलब किसी नंबर पर पावर 0 तो वैल्यू 1 होता है। दूसरा नंबर है 2 टू दी पावर 1, है ना, तो 2 हो जाएगा। तीसरा प्लेस है 2 टू दी पावर 2, एक एक बढ़ाते जाना है। 2 टू दी पावर 2 तो 2 टू जा 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4। फिर तीसरा प्लेस है 2 का पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, इसीलिए हम 8 लिख लिए। ठीक है, अगर और नंबर होता तो 2 पर पावर 4 होता, 16 हो जाता। अगर आगे और नंबर होता 2 पर पावर 5, 32 हो जाता। ये समझ गए ना। अब जिसके जिसके सामने में 1 है सिर्फ उसको आप जोड़ दीजिएगा, जिसके सामने में 0 है उसको नहीं जोड़ना है, जिसके सामने में 1 है उसको जोड़ दीजिएगा। तो ये 1 किसके सामने में है, 8 के सामने में। 1 किसके सामने में है, 4 के सामने में। 1 किसके सामने में, 1 के सामने में। तो कितना हो गया, 8 4 12 1 13, तो ये 13 लिख दिया हम यहाँ पे। ये लिख दिए हम 13। आप नीचे वाले में आइए, सेकंड वाले में। किसके किसके सामने में 1 है, 8 के सामने में, 2 के सामने में और 1 के सामने में, है ना। 8 के सामने में, 2 के सामने में, 1 के सामने में। कितना हो गया, 8 2 10 11। तो आप नीचे में आइए और लिख दीजिए 11। समझ गए ना दोनों नंबर, दोनों को आप जोड़िए, कितना हो जाएगा। अगर 13 में 11 को जोड़ेंगे रिजल्ट कितना होगा बताइए, 24। 24। ये 24 आप लिख दीजिए यहाँ पे। अब 24 को अगर आप लिखना चाहेंगे बाइनरी में तो कितना होगा। जैसे देखिए ये नंबर आपका मान लीजिए रिजल्ट निकल के आया है, ये रिजल्ट, ठीक है। तो ये है 2 टू दी पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 के सामने में 1 है, कितना हो गया 2 की पावर 4 का मतलब 16। और ये 2 की पावर 3 के सामने में, इसका मतलब कितना हो गया 8। 16 और 8 कितना होता है 24। बाकी सब तो 0 0 है, ये 24 तो आपका आ ही रहा है, मतलब ये पहला वाला सही है। सबको समझ में आया हम कैसे बता रहे हैं कि नहीं आया समझ में। यस सर, आ गया। क्रॉस वेरिफिकेशन सबको समझ में आ गया कि नहीं आया, किसी को भी दिक्कत है तो बताइए। सर ये लास्ट वाला जो 24 लाया है वो नहीं आया सर। देखिए फिर से एक बार, दूसरा नंबर लेते हैं। मान लीजिए नंबर हम ले लिए 1 1 0 1, ये नंबर ले लिए और उसमें मान लीजिए हम ऐड कर देते हैं 1 0 1 1, इसको हम ऐड करते हैं। ये आपका रिजल्ट आना चाहिए चलिए दोनों को ऐड करते हैं। तो पहला नंबर जो है ना ये कितना है, ये 2 टू दी पावर 0, 2 पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये कितना हो गया 8 4 12 1 13। ये तो सही है 13 ही है, ये 13 है तो 13 लिख दिया। ये वाला कितना है 8 2 10 1 11। सेम नंबर लिख दिए क्या, सेम नंबर नहीं, एक नंबर और चेंज करो। मान लो ये नंबर, अब ये कितना हो गया 15। 8 4 12 2 14 1 15, तो 15 लिख दिए। दोनों को जोड़िए तो 15 और 13 कितना होता है 28 होता है ना, 28 होता है ना। चलिए आप इसमें भी जोड़ दीजिए, देखिए इसमें 13 होता है कि नहीं, तो आपका आंसर वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ जोड़िए सबसे पहले 1 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सम 0 और कैरी 1। कैरी आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 101। 101 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 को जोड़ेंगे तो 101 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, फिर सम 0 होगा वहाँ पे, 0 होगा और कैरी 1 बचेगा। कैरी फिर यहाँ ऐड होगा तो 111 का सम भी 1 और कैरी भी 1, कैरी भी 1। सम भी 1 और कैरी भी 1, सम 1 कैरी 1, फिर कैरी यहाँ पे जाएगा, फिर 111 का सम भी 1 कैरी भी 1, ये सम रहा 1 और ये कैरी रहा 1। अब ये आपको चेक करना ये कितना हो जाएगा, तो इसको कहेंगे 2 टू दी पावर 0, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 के सामने में 1 है तो ये 16 हो गया। 2 की पावर 3 के सामने में 1 है तो ये 8 हो गया, 16 8 24। ये 2 की पावर 2 के सामने में है तो ये हो गया कितना 4। 16 8 24 और 4 28, इसका भी रिजल्ट 28 आ रहा था। आपका आंसर सही है, नहीं समझे। समझ गया सर। समझ गए सर। यस सर, आ गया समझ में। चलिए ये आपका था एडिशन। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ध्यान। सर यहाँ 1 में से 1 को घटाएंगे कितना होता है बताइए। आप घटा ऑर्डिनरी भी जैसे करते हैं डेसिमल में भी,
1 में 1 को घटाएंगे तो 0 होता है ना। अब 0 में 1 को घटाना है, ठीक है, 0 में 1 घटाना, तो 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पीछे से एक बोरो लेते हैं, बोरो मतलब उधार लेते हैं उससे, ठीक है। तब कितना हो गया, अगर इससे आप बोरो ले लिए तो ये कितना 1 0 बन जाएगा ना, 1 0 मतलब कितना 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, शेष बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और आप एक इससे देखिए यहाँ पे बोरो ले चुके हैं, तो ये फिर कितना हो गया, एक चूंकि इसको दे चुके हैं तो ये कितना हो गया 0, 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। और 1 में से 1 फिर गया तो कितना बच गया, 0 बच गया। समझे कि नहीं समझे? सर वहाँ पे 1 में से लिए हैं बोरो, तो 1 ना होगा, 1 - 1। यहाँ पे जब बोरो एक लिया है, एक 0 पहले से है, तब तो ये 1 0 हो गया ना, 1 0 मतलब डेसिमल में कितना 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही ना बचेगा। और यहाँ पे चूंकि 1 इसको दे चुका था इसलिए 0 बच गया, तो 0 में से 0 घटा तो 0 हो गया। यस सर। नहीं समझे? सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत है बोलिए जल्दी। सर ये बोरो किया 1 को और तो सर एग्जाम्पल ये, है कि सबको समझ में आया? सर ये बोरो किया 1 को तो सर 2 कैसे हो गया? ये नंबर कितना है देखो, ये पहले देखो फिर से एक बार, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया ना। अब ये 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो ये फिर पीछे से एक बोरो लिया, पीछे से बोरो लिया, अब ये वहां पे 1 भी हो गया, तो ये 1 0 हो गया ना, 1 0 मतलब कितना 2, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, समझ गए। और चूंकि 1 इसको कर्ज दे चुका था, तब ये 0 हो गया ना। हाँ हाँ, अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है, तुम किसी को दे दोगे, तुम्हारे पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। ये 0 हो गया, 0 में से 0 गया तो 0 बच गया, और फिर 1 में से 1 गया तो 0, ये आपका आंसर हो गया। समझ गया। समझे कि नहीं? हाँ आप आगे समझ। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 0 नहीं है, ये 1 है, और यहाँ पे ये तो सिंपल हो जाएगा बहुत, रुकिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको हम करते हैं, कम कर देते हैं 1 0 1 0 0, ठीक है। और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए अब, चलिए अब ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट हम कर दिए इसको। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो देखिए लिखा हुआ है, जो सबसे पहले 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ 0 0 होगा। फिर 0 में से 1 जाएगा, 0 नहीं सर। नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेगा, पीछे से बोरो लेगा। लेकिन जब पीछे बोरो लेने के लिए आया ना, तो यहाँ भी 0 ही था, ये कहाँ से बोरो लेगा, यहाँ से फिर बोरो लेगा, यहाँ से बोरो लेके यहाँ पे आ गया। बात समझ रहे हैं? ये यहाँ पे 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो ये फिर पीछे आएगा बोरो लेने के लिए, यहाँ भी 0 ही है, तो यहाँ भी बोरो नहीं मिलेगा, तो फिर इससे पिछले डिजिट पे आ जाएगा, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे 1 मिल गया, तो ये 1 से बोरो ले लिया, अब ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 कितना हो गया बताइए, 2 हो गया सर। अब ये 1 0 हुआ, तो समझ के बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जल्दबाजी में नहीं बताना है। सर 2 हो जाएगा, 1 होगा सर। यहाँ पे कितना लिखे हमको सो बताइए, यहाँ कितना लिखे, 1 0 सर 5 0 होगा सर। यहाँ 1 होगा 1, और यहाँ पे, यस सर, यहाँ पे कितना लिखे हैं, यहाँ भी 1 लिख दें सर, वहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे 0 होगा, और इससे पिछले वाले डिजिट पे भी 0 होगा। यस सर, समझ 0 गए? ही बोल। अगर किसी को और कंफ्यूजन है, देखिए हम और आसान कर देते हैं, अगर घटाने में दिक्कत हो रहा है हम और आसान कर देते हैं।
हुआ डेसिमल में बताइए, तो ऊपर वाला डेसिमल में कितना लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है, 9। 9। ये 9 लिखा हुआ है, ये है 8 और ये है 1, 9 लिखा हुआ है। और ये नीचे में कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 4 2 6 1 7, 7 लिखा हुआ है। 9 में से 7 घटाएंगे, कितना बचना चाहिए? 2। 2 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 1 0 1 0, देखिए लिखा हुआ है। ये आपका आंसर हो गया। 1 0। नहीं समझे? समझ गए सर। समझे? और एग्जाम्पल देखो, नहीं समझे हो तो और देखो एग्जाम्पल, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये नंबर है, ठीक है, और इसमें से हम घटाना चाह रहे हैं, देखो ये नंबर है मेरा, हम इसको घटाना चाह रहे हैं। घटाइए तो देखिए तो कितना आएगा। ये सब चेंज हो गया, ये घटाइए तो अब ये ऊपर में नंबर है, कितना है ये नंबर? अब हम घटा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम घटा रहे हैं। ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ डेसिमल में कितना है वो? 2। 30। बोलो। यह है 1, यह है 2, यह है 4, यह है 8, यह है 16। तो 16 और 8 24, 4 28 और 2 30, 30 है ये। यस सर। और नीचे में कितना लिखा हुआ? 1 2 4 8, 8 4 12, 2 14, 1 15। 30 में से 15 घटाएंगे, रिजल्ट कितना होता है? 15। और 15 को बाइनरी में कितना लिखते हैं? 4 बार 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे 1, ये आंसर हो गया। 15 को डायरेक्ट लिखिए, घटाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको घटाने में दिक्कत हो रहा है तो जो नंबर लिखा हुआ उसको डेसिमल में ले लीजिए, दोनों को, जिसको घटाना है उसको भी तो लिखा हुआ, दोनों में से घटा के और फिर से जो रिजल्ट होगा उसको पहले डेसिमल में लिखिए, फिर बाइनरी कन्वर्ट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी घटाएंगे आपका आंसर सेम आएगा, आएगा ना। 0 में से 1 घटाइए, 0 में से तो 1 जाएगा ही नहीं, यहाँ से लेगा ये इसको, ये बोरो लेगा, तो ये 1 था, इसके साथ आ गया, ठीक है। 1 चूंकि यहाँ आ गया तो यहाँ 0 बच गया, और ये कितना हो गया? 1 0, 1 0 में से 1 गया तो 1, फिर ये 0 हो गया, फिर यहाँ से कैरी लेगा, 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 1 0 में से 1 गया तो 1, फिर ये 0 बन गया, फिर 1 कैरी ले लिया, तो 1 0 में से 1 गया तो 1, ये फिर से 0 बन गया, 1 1 0, 1 0 में से 1 गया तो 1, और चूंकि ये 0 था तो 0 में से 0 गया तो 0। ये सिंपल है, आया समझ में? किसी को दिक्कत है बोलिए। सर आ गया समझ में। नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर देंगे। जैसे 1 1 1 1 है, इसमें 1 0 1 से मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले आप 1 से करते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 1 1। सबसे पहले इस 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, फिर आप क्या करते हैं? सेकेंड वाले से करते हैं 0 से, और 1 अंक छोड़ के लिखते हैं, यही करते हैं ना। 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? सब हो जाएगा 0 0, यहाँ भी 0, उसके बाद यहाँ भी 0, और उसके बाद यहाँ भी 0, और 1 अंक और यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ भी 0, यही ना करते हैं। फिर 1 से करेंगे तो फिर 1 अंक छोड़ के लिखेंगे। अब यहाँ 1 से करेंगे तो फिर हो जाएगा 1, यहाँ भी क्या होगा 1, यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी हो जाएगा 1, और यहाँ भी हो जाएगा 1। ये 1 1 लिखने के बाद आप इसको ऐड कर देंगे। चलिए अब ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा आपका ऐड कर दिए, आप जोड़ दीजिए इसको। चलिए सबसे लास्ट डिजिट है 1, यहाँ पे तो कुछ है नहीं है तो 1 हो जाएगा। 1 में 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर ये हो गया 1 0 1 1 1 0 कैरी 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा तो ये अब कितना हो गया? 1 1 1 1 का 1 कैरी 1, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 1 1 1 1 0 कैरी 1, फिर आ जाएगा 1 1 1 1 0 कैरी 1। आगे कोई डिजिट ही नहीं है तो हम यहीं पे लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए मल्टीप्लिकेशन कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत बताइए।
दिक्कत है? हाँ सर। सर हाँ नेक्स्ट नंबर है डिवीजन। डिवीजन कीजिए। अब देखिए ये है डबल वन में डबल वन से भागा देना है 1101 में, कितना बार में जाएगा? सबसे पहले देखिए यहाँ डबल वन, 2 अंक कंपैरिजन कीजिए, यहाँ भी डबल वन, सबसे पहले कितना बार में जाएगा? बोलिए। 1 बार में। एक बार में, तो एक बार में गया। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1 यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 1 1, ये रहा 1, ये रहा 1। और फिर क्या करते हैं, जैसे भागा देते हैं वैसे ही हम सेम कर रहे हैं, जैसे अभी तक आप करते आए। ये लिख देते हैं, फिर एक लाइनिंग देते हैं यहाँ पे, ऐसे लाइनिंग देते हैं, फिर आप यहाँ पे माइनस का साइन दे देते हैं, ऐसे ही देते हैं ना जी। यहाँ आप माइनस का साइन दे देते हैं, फिर नीचे आते हैं, यहाँ घटा के लिख देते हैं, कितना बच गया? ये 0 0, और फिर ऊपर वाला भी नंबर नीचे लिखते हैं, तो ये हो गया 0 1। ऐसा ही लिखते हैं ना? यस सर। कहता है गधा यस सर, सही है जी कि गलत है? ऐसे भाग देते हो? सर ऊपर एक 0 हो रहा है। गलत है सर। भागा ऐसे देते हो? एक बार में एक ही नंबर उतरता है सर। देखो कहाँ गलत हुआ है, गलत लिखा हुआ है, कहाँ गलत है कोई बताओ तो। ऊपर एक 0 सर है, 1 और एक्स्ट्रा है ले ली। 1 के बगल में। 1 के बगल में कितना आएगा? बताओ। सर आप एक 1 टाइम्स कटा के सर आप 0 लिख दिए हैं। हेलो। हाँ 1 टाइम कटा के कहाँ 0 लिख दिया? नीचे सर जो 11 - 11 किए हैं वो तो 0 हो गया ना, हाँ और फिर एक 0 आप लिख दिए हैं ऊपर का नीचे। हाँ 1 0, ये 1 नहीं होगा, यही ना? यस सर, और फिर जब 1 लिखना होगा तो वहाँ पे 0 दे के 1 लिखेंगे ना। हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ पे 0 डालना होगा, तब ये 1 यहाँ पे हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये कटेगा? नहीं कटेगा। अब ये है डबल 1 और ये है 1, भागा कभी नहीं लेगा, तो यहाँ तक आपको छोड़ देना होगा। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए? अब चलिए इसको क्रॉस चेक भी करते हैं। जैसे ये जो नंबर लिखा हुआ डबल 1, इसका मतलब कितना हुआ? 3 3 1, हाँ 1 1 का मतलब 3। और ये जो 1 1 0 1 लिखा हुआ है, इसका कितना मतलब है? 8 4 12 1 13, यही है ना? तो जब आप 13 में भागा देते हैं, जब आप 13 में भागा देते हैं 3 से, कितना आता है बताइए तो? रिजल्ट कितना आता है? पॉइंट में मत बताइए, कोशिएंट कितना आएगा? 4 कोशिएंट 2 आएगा। सर 4 आएगा सर। 4 कोशिएंट 4 ना आएगा? अरे भागफल कितना आएगा जी? 4, और शेष कितना आएगा? 1, यही ना? वो 1 सर। देखो ये हम कर रहे हैं, कोशिएंट इसमें आएगा 4, और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ पे फिर बताइए 1 0 ही आया है, 4 तो है नहीं, रिमाइंडर तो 1 सही है। यहाँ पे 1 0 कहाँ चला गया? तब 1 0 होना चाहिए था ना, कहाँ गायब हो गया? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर, रिमाइंडर 4 है तो वहाँ पे एक और 0 होना, 2 का पावर 2 तब 1 0 कहाँ चला गया? तो बताइए, जल्दी बताइए। देखो थोड़ा सा और हम इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। मान लो ये नंबर ले लिए, और इधर हम ले लिए 1 1 0। अब देखो अब और अच्छे से समझ जाओ।
अब चलो भागा दो तो अब भागा दो यहाँ। सबसे पहले कितना बार में दोगे? एक बार में। तो कितना आएगा? 110 आएगा। तो अब नीचे कितना लिखाएगा बोलिए, हटाइए। 1 क्या 0 0 कितना 1 बचेगा? 1 में से 1 गया 0 0 और ये 1 हो जाएगा, यही ना। फिर एक 1 आएगा, भागा लगेगा? अब नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ एक 0 देते हैं, तो फिर यहाँ पे एक 1 आता है। सही कर रहे हैं ना? देखिए 0 और दो। तुम लोग समझ भी नहीं रहे, समझ रहे हो कि नहीं? बोलोगे तब ना हम समझेंगे। यहाँ देखिए 1 सही है 1 0 सर। से भागा दे रहे इस नंबर में, तो पहले का 3 अंक कंपेरिजन कीजिए। यहाँ 111 है, यहाँ 1 1 0 है। एक बार में लगाते हैं 1 1 0 हो गया। अब ये 1 में से 0 घटा, तो ये 1 हो गया। 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 फिर नीचे उतर जाएगा यहाँ पे। अब ये 11 हो गया, और ये है कितना? 8 2 10 है ना। 1 1 मतलब ये 11 नहीं, बाइनरी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 हो गया, और ये हो गया 10। भागा लगेगा? नहीं लगेगा, इसलिए एक 0 दे दिए। 0 दिए तो एक 1 जो था यहाँ फिर से उतर गया। अब ये कितना हो गया? 111 का कितना मतलब? 4 2 6 1 7। सॉरी ये 6 था। 4 2 6 1 7 है। यहाँ कितना हुआ? 4 2 6। अब कितना बार में लगेगा? एक बार में। एक बार में भागा लगा तो अब कितना उतरेगा यहाँ? भागा देना नहीं जानते हो? बोलो ना, कितना लिखे हैं यहाँ? 1 1 0 1 1 0 110 लिखेंगे। फिर से इसको घटाएंगे। घटाइए। अब कितना बचेगा घटाने के बाद? 0 0 0 1 फिर आएगा। यहाँ तो 1 आ जाएगा, 0 0 1 आएगा। सही। ये हो गया आपका 0 0 1 है ना। 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और 1 बचा हुआ है। एक और बचा हुआ है। एक और बचा हुआ है, ये लास्ट वाला 1। तो ये एक 1 ऑटोमेटिकली आ गया। अब भागा लगेगा? नहीं लगेगा यहीं तक रह गया। सर। चलिए ऊपर एक 0 लगा करके नीचे 0 नहीं लगा सकते भाई? यहाँ आप एक 0 लगा के आप नीचे 0 लगाएंगे। नीचे भी एक 0 लगा सकते हैं। तब ये फिर कितना बार में कट गया आपका? ये कट गया एक एक बार बार में। और यहाँ पे आपका आ गया, जैसे भागा तुम करते हो जी, ऑर्डिनरी भागा, वैसे तो हम भी कर रहे हैं। तो नया हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? अभी तक तो ऐसे ही पढ़ते आए हो। 1 1 0 यहाँ लिख दिए हैं। चलिए घटा दीजिए। घटा दिए तो आपका शेष अब कितना हो गया? रिमाइंडर हो गया 0 0 आपका हो गया। फाइनल। रिमाइंडर फाइनल हो गया आपका 0 0 0 0। ये रिमाइंडर हो गया। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे क्रॉस चेक? कितना है ये? देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये है 1 2 4 8 16 32 है ना। तो 32 और 16 48 48 8 56 56 4 60 2 62 1 63। तो ये है 63 में आप भागा दे रहे हैं कितना से? 4 2 6 से। यही दे रहे हैं ना। कितना आना चाहिए क्वोशिएंट बताइए तो? 10 भागा दोगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा? 10 आएगा। सेम आएगा? 10 आएगा। कितना 10 आएगा। 10 10 आएगा सर। 10 ना। यार 10 रिमाइंडर कितना आएगा? सर और 6 से डिवाइड कीजिएगा या फिर सर 7 से सर? हेलो। ये 4 2 6 ही ना हुआ? 4 2 6 ना। और वो सर उसके बाद वाला 0 कहाँ गया सर? 2 का पावर 0 वो आएगा ना सर? यस सर। तो स्क्वायर थोड़ी करे। 1 1 0 का मतलब डेसिमल में कितना होता है? 4 2 6 ही ना होगा? यस सर। 1 1 0 मतलब कितना होता है डेसिमल में? 6 ना। यस यस सर। सर। वही तो 6 हम लिख
तो 63 में 6 से भाग दोगे तो कोशिएंट 6 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा ना। अब लास्ट में जो आप कोई एक आदमी बोल रहे थे हमसे कि सर 0 0 दे के कटा देंगे, वो बिल्कुल गलत थे। देखिए यहाँ पे नहीं कटा सकते हैं, देखिए आ रहा है इतना, यही ना आ रहा था 1 0 1 0, क्वेश्चन कितना हो गया 10, 8 2 10 और रिमाइंडर कितना हो गया 1 1 मतलब 3, ये सही लिखा हुआ। जैसे आप भागा देते हैं बस सेम सेम भागा आप यहाँ पे दीजिएगा, समझ गए। सर यहाँ पे जो 1 0 1 लास्ट में जो 0 लिखे हैं ना रिमेन क्वोशिएंट हाँ। में, वो 0 सर नहीं होगा, क्योंकि घट एक बार और भाग करके देखिए ना, वो 0 लिखे थे एक 0 लगाने के लिए। जैसे सबसे पहले हम एक बार में देंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ नीचे आ जाएगा, बाकी 0 हो गया, ये 1 यहाँ आ गया, तो ये 1 सेकेंड बार में ये 1 यहाँ उतर गया है ना, ये 1 यहाँ पे उतरा, अभी भी नहीं कट रहा है तो हम एक 0 लगा दिए, अब ये 1 यहाँ पे उतर गया 1 अब हम फिर एक बार में लगाए तो 1 1 0, ये 1 हो गया, ये 1 तो बचा ही हुआ था, ये 1 यहाँ पे आ गया, ठीक तो है, कहाँ दिक्कत है। क्वोशिएंट में एक 0 एक्स्ट्रा नहीं आ जो रहा है। इधर आया ना 1 0 1 0, उसमें एक 0 नहीं आएगा। बात नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हो। जो आवाज नहीं आ रहा है। भागफल में लिखे है ना 1 0 1 0, हाँ हाँ, तो वहाँ पे 1 जो ऊपर से उतार दे रहे हैं, तो फिर एक एक्स्ट्रा 0 नहीं आ जा रहा है। एक मिनट रुको, फिर नंबर चेंज करते हैं। तो लास्ट 0 नहीं ना होगा सर, लास्ट 0 उसलिए लिखे थे जो नीचे 0 लगा करके और आगे भाग किए थे। माही डेसिमल वाला बोल रहा था सर। एक मिनट रुको ना, हम नंबर चेंज कर दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे तुम लोग का आवाज। चलो ये नंबर है ये, अब हम इसमें भागा देते हैं। अब कितना आना चाहिए देखिए, ये 4 है लिखा हुआ आपका, ठीक है, ये आपका 4 लिखा हुआ, नीचे कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1 2 4 8 16 32 32 4 36 2 38 1 39, ये 39 है। अब दीजिए तो भागा इसमें, 39 में 4 से भागा देंगे, क्वेश्चन कितना हो जाएगा 9 टाइम्स में जाएगा। 9 टाइम हो जाएगा, और रिमाइंडर 3 है ना, 3 बच जाएगा। हाँ हाँ 3 बचेगा। चलिए अब यहाँ पे भागा दीजिए तो कितना बार में जाएगा, पहले एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 जाएगा, तो ये आपका टोटल 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 0 0, एक 1 ऑटोमेटिकली यहाँ से उतर गया। अब जाएगा भागा, नहीं जाएगा, तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ एक 0 लगाते हैं ना, 0 लगाते हैं तो सेकेंड वाला जो 1 है ये भी 1 उतरा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यस सर। हाँ तो ये दूसरा 1 यहाँ पे उतर गया, आप भागा लगेगा इसे, नहीं लगेगा। अरे ये नहीं है, ये नहीं, इस पर ध्यान को आदमी मत दे देना, ये थोड़ी लिखा हुआ है, देखिए फिर से हमको बताने दीजिए, तुम लोग बोल नहीं रहे हैं। अब हटाओ, देखो अब ये है 1 0 0 और नंबर है आपका 1 0 0 1 1 1, 3 अंक और 3 अंक कंपेरिजन कीजिए, बड़ा नंबर है कि भागा कब लगता है, या तो बड़ा होता है या तो सेम सेम होता है तब। जैसे 1 0 0 ये भी 1 0 0 सेम सेम है तो भागा लग जाएगा। कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, तो ये 1 0 0 यहाँ पे लिख दिए। अब ये कितना हो गया, शेष यहाँ से कितना बच गया है 0 0। हाँ 0 0 0, तीनों 0 हो गया, एक 1 ऑटोमेटिकली उतर ही जाता है, आ जाता है ना, आ जाता है। हाँ एक 1 आ जाता है। फिर देखिए यहाँ पे 1 है, वहां पे 1 0 0, भागा लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं फिर क्या लगेगा। करते हैं, यहाँ एक 0 लगाते 0 हैं लगाएंगे। और ये सेकंड वाला नंबर फिर यहाँ पे लिख देते हैं, तो 1 1 हो गया। फिर कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे कितना है 1 1 मतलब 3 है और यहाँ कितना है 4 है, भागा लगेगा, अब भी नहीं अभी भी नहीं लगेगा, तो लगेगा। फिर आप क्या कीजिएगा, एक 0 डाल दीजिएगा और फिर एक 1 जो वहां लिखा हुआ है उस 1 को भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, यही काम करते हैं ना। अब फिर हाँ। कंपैरिजन कीजिए, ये हो गया 4 2 6 1 7 और ये कितना हो गया 4, अब लग जाएगा, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे 1 लिख और यहाँ पे फिर लिख दीजिएगा कितना, यहाँ आप लिख दीजिएगा
100 100 जी। यही करते हैं ना, और फिर घटा के लिख देते हैं। जब आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 में से 0 गया तो 1, फिर पीछे आइएगा 1 में से 0 गया तो 1, फिर 1 में से 1 गया तो 0। 0 यही ना। हम क्या हाँ कहते सर। हैं आपको, जब आप भागा दीजिएगा तो कोशिएंट कितना बचेगा, 8 1 9। देखिए बच रहा है ना कोशिएंट 9, रिमाइंडर कितना, 1 1 1 मतलब 3 बच रहा है ना। हो तो क्या सही, नहीं समझे अभी? समझ गए सर। किसी को और दिक्कत है तो बताइए, और हम एग्जाम्पल लें। सर कोई एक और एग्जांपल लेके जैसे बनाइएगा। जैसे आप भागा देते हैं, जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं, डिवाइड करना सेम सेम यहाँ भी डिवाइड करना है। बस डिफरेंस यही है कि वहां पे आप डेसिमल नंबर पे कर रहे थे, यहाँ हम बाइनरी नंबर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके स्लाइड में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप खुद से करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम वापस अपने स्लाइड पे आते हैं, बस 5 मिनट और हम आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, ये सब बना लीजिएगा। हम आपको बोले भी थे कि कर लीजिएगा खुद से, हम पढ़ा दिए। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ में आ गया, बाइनरी डिवीजन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर है सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे देखिए कह रहा है ऑब्टेन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1010। इसका दो तरीका है निकालने का। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि बीट पोजीशन को चेंज कर देना। ठीक है, कैसे चेंज करना है, ये लिखा हुआ है 1010, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में इस नंबर को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कितना बीट है ये, 4 बीट, तो 4 बार 1 लिखिए, 1 1 1 1, 4 बार लिख लिए। उसमें से ये नंबर को घटा दीजिए जिस नंबर के लिए निकालने बोल रहा था 1010, 1010 घटा दिए, तो ये घटा के कितना बचा, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0। यही वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। नहीं समझे? अगर यहाँ पे ये कहता 10101, तो यहाँ पे भी 5 डिजिट लेते, 5 बार 1 लिखते और उसमें से इस नंबर को घटा देते। जितना भी बिट कर रहा है उतना बिट काउंट कीजिए, उतना बार 1 लिख दीजिए और उसमें से उस नंबर को घटा दीजिए जिसको कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए। आया समझ में कि नहीं आया? किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कहेगा निकालने के लिए, तो पहले जैसे ये 1010 कितना बिट हो गया, 4 बिट, तो 4 बार 1 लिख लीजिए, 4 बार 1 लिख लिए। देखिए ऊपर में 4 बार 1 लिख लीजिए। अब उसमें से इस नंबर को घटा दीजिए, 1010 घटा दिए, तो ये नंबर जो आ गया यही वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। कहने का मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट 1010 का कितना हुआ, 0101। समझ गए? समझे या नहीं समझे? यस सर। यस सर, समझ गए। चलिए समझ गए। तो एक हम और शॉर्टकट भी बता देते हैं उसको समझने के लिए। ये घटाना वटाना नहीं पड़ेगा आपको। अगर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे, 0 को 1 1 को 0। जैसे ये 1 था इसको 0 कर दिए, ये 0 था इसको 1 कर दिए, 1 था 0 कर दिए, 0 था 1 कर दिए, तो क्या हो गया, 0 1 0 1। देखिए वही लिखा हुआ है 0 1 0 1। समझे कि नहीं? यस सर। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्ट तरीका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो जैसे ये लॉन्ग तरीका हम बताए हैं वैसे आप कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, इस वाले स्लाइड में क्या किया है, कुछ ये बाइनरी नंबर लिया हुआ उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। जैसे देखिए 101101 0101, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, 0 को 1 1 को 0 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1101 है तो ये हो जाएगा 0010। देखिए है ना 101010, फिर है 0101, ये कितना हो जाएगा 1010। देखिए लिखा हुआ 1010। ये है 1001, कितना हो जाएगा 0110। देखिए लिखा हुआ। अब घटाएंगे भी तो सेम ही आएगा। तो कुछ नंबर लिया हुआ उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया हुआ। आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, 0 को 1 1 को 0 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए कह रहा है सब्ट्रैक्शन करने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन करना है। बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे, है ना। जैसे पिछले वाला किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है। यहाँ पे कह रहा है परफॉर्म यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट।
ये 9 में से 4 घटाना, और ये 10 नीचे लिखा हुआ, मतलब ये दोनों नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में है। 9 में से 4 को घटाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, किसका, 4 का। आप कहेंगे सर 9 का वंस कॉम्प्लीमेंट हम काहे नहीं लेंगे, तो माइनस किसके साथ लगा हुआ है, 4 के साथ, जिसके साथ माइनस लगा हुआ है उसी का हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। आप कहेंगे सर वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों निकालेंगे, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट से ही कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही सब्ट्रैक्शन करना है। तो जिसके साथ माइनस लगा हुआ है सिर्फ आप उसी को वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। ये 9 के पीछे कोई साइन नहीं है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, इसको आप कन्वर्ट नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 9 को कन्वर्ट नहीं करना है वंस कॉम्प्लीमेंट में, जिसके साथ माइनस लगा हुआ है आप सिर्फ उसी को कन्वर्ट करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो 4 का वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 4 का सबसे पहले बाइनरी निकाल लीजिए, ठीक है, तो 100 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 4 बिट में निकालिएगा, क्योंकि रजिस्टर जो आपका होता है वो 2 की पावर में चलता है, 4 बिट का, 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का, ऐसे होता है। इसीलिए आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी काम करेंगे तो रजिस्टर के साइज के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि 3 बिट का रजिस्टर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए 4 बिट का रजिस्टर पे आपको वर्क करना होगा। तो 4 को आप लिखेंगे तो 100 होता है, 3 बिट हो गया तो आगे आप एक 0 लगा देंगे, तो अब ये 4 बिट में हो गया, ठीक है। 4 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए, अब इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कीजिए। 0 को 1, 1 को 0, ये 0 था तो 1, 1 था तो 0, 1 0 था तो 1, 0 था तो 1, 1 0 1 1, ये 4 का वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको 9 में से आप जोड़ दीजिए, 9 में जोड़ दीजिए। आप कहेंगे सर आप तो कर रहे हैं यहाँ घटाने के लिए, ऐड क्यों कर रहे हैं, ऐड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि -4 तो हम निकाल ही चुके हैं। जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है ना एक्चुअली माइनस ही निकाला जाता है। वंस आगे चल के आप पढ़ेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों माइनस के लिए ही दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो वंस कॉम्प्लीमेंट जब भी हम कहें ना तो ये -4 ही आप एक्चुअली निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 9 + -4, तो बात तो एक ही ना है, 9 - 4 के हैं या 9 + -4 के हैं, बात इक्वल है। इसीलिए बीच में हम प्लस करके इस -4 को निकाल लिए, -4 निकल गया 1011। अब 9 को बाइनरी में लिखिए, कैसे लिखाएगा 1001, और 4 तो हम निकाल ही चुके हैं, -4 1011, दोनों को जोड़ दीजिए। अब 110 कैरी 1, फिर 110 कैरी 1, ये 1 यहाँ पे, और 110 कैरी 1, समझ गए ना, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहां तक समझ गए कि नहीं, किसी को दिक्कत है यहां तक, यहां तक दिक्कत है कि यहां तक समझ गए, समझ गए सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या है, यहाँ पे फाइनल जो कैरी है उसके जगह पे 1 आया है, और ये आपका रिजल्ट है। तो अगर ध्यान दीजिएगा आप जो हम बताना चाह रहे हैं, अगर फाइनल कैरी की जगह पे जैसे कितना बिट में आप काम कर रहे हैं, 4 बिट में, और रिजल्ट कितना बिट में आ गया, 5 बिट में आ गया ना। आप जब जोड़ रहे थे तो 1 2 3 4 ही बिट था, लेकिन जब जोड़े ना तो रिजल्ट 5 बिट में आ गया, 1 2 3 4 5। उस केस में आप क्या करेंगे, जब रिजल्ट 5 बिट में आ जाए, ये जो 1 फाइनल कैरी वाला है, इधर देखिए ये दोनों को जोड़े हैं, ये फाइनल कैरी आपका 1 आ गया। ये जो 1 था ना, ये लास्ट में आके फिर से आप जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे जो रिजल्ट आया यही रिजल्ट है, देखिए पीछे लिखा हुआ, ये रिजल्ट लिखा हुआ है आपका। तो ये 1 जो लास्ट में ये बचा है ना फाइनल कैरी, ये इसको आप यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे जोड़े हुए हैं लास्ट बिट पे, तो ये 0 1 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये 4 बिट में आ गया ना, ये आपका फाइनल आंसर है। नहीं समझे कि समझ गए? अब समझ गया सर। नहीं समझे? समझ गया सर। आंसर कितना निकला है, ये आंसर कितना है, ये डेसिमल में बताइए तो। 5 है। अब पीछे किसमें से किसको घटा रहे थे, 9 में से 4 को, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा ना रिजल्ट। 5 तो आपका आ ही रहा है, मतलब सही है आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन है,
तो आप क्या करेंगे, जैसे 52 है, 17 है, घटाना है, लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट से घटाना है। तो आप क्या कीजिएगा, 17 को सबसे पहले बाइनरी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर 3 बिट में आ जाएगा तो उसको 4 बिट में लिखना है, 5 बिट में आ जाएगा तो उसको 8 बिट में लिखना है, क्योंकि रजिस्टर जो होता है वो 2 की पावर में होता है। 2 बिट का रजिस्टर, 4 बिट का रजिस्टर, 8 बिट का रजिस्टर, 16 बिट का रजिस्टर, ऐसे ऐसे होता है। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए आप 17 लिखते हैं, ठीक है, और 17 5 बिट में आ जाता है, तो उस केस में उसको 8 बिट में लिखना होगा, आगे 3 जीरो लगा दीजिएगा, तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ गए। तो ये काम आप इतना करके रखेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहां तक आप करके रखेंगे 204 नंबर स्लाइड तक। बाकी जितना है वो अगले क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, ये नंबर सिस्टम इतना आप करके रखिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। सर हाँ बोलिए आपने बोलिए। सर आपने जो मतलब अभी बताया था कि मतलब ऐड करने पे 5 बिट पे आया था, ठीक है, तो वो 5वां बिट का 1 तो हम अगर उधर ऐड कर दिए, लेकिन अगर आंसर सिर्फ 4 ही बिट में आएगा तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे ना। तब हाँ, तब उतना ही छोड़ देंगे, तब उतना ही छोड़ देंगे। दूसरी बात, जो फाइनल कैरी आपका आया हुआ है स्लाइड में, देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे ये फाइनल कैरी जो आपका आया है जोड़ने के बाद, ये फाइनल कैरी अगर 1 आएगा तभी ये जोड़ घटाव वाला काम करेंगे हम। अगर यहाँ पे ये 0 आ जाता है ना, तब हम कुछ नहीं करते, तो इतना था उतना ही आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पे 5 बिट में आया लेकिन 1 आया, तभी आप 1 उधर ऐड करेंगे। अगर 5 बिट में आया 0 ही आ गया, तब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है। समझ गए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर 1 आएगा तभी जोड़ घटाव वाला काम कीजिएगा, अगर 1 नहीं आया है तब आप ऐसे छोड़ देंगे। और कोई दिक्कत किसी को बताइए यहाँ तक, किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बोलो ना गधा सब चीज, कोई दिक्कत है कि नहीं सर। नहीं सर, नहीं नहीं है तो यहाँ तक करके रखोगे। कल जितना क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को बना के नेक्स्ट क्लास में फिर मिलोगे, कल के क्लास में जितना बचा हुआ फिर हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अगर समय बच जाएगा तो स्लाइड भी आगे पढ़ लेना, क्योंकि स्लाइड तो हम भेज ही दिए हैं। अगर समय बचेगा तो आगे पढ़ के रखना, ताकि क्लास में हम समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और समय नहीं बचेगा तो जितना हम करवाए हैं उतना तक तो जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। अभी फिर दूसरे सर का क्लास होगा, आप लोग लाइन पे जुड़े रहिए।